वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर सुरंग मिलने का दावा किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक नीचे सुरंग है। उसके साथ तहखानों का क्या राज है, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। सर्वे रिपोर्ट में क्या कहा गया है तहखाने को लेकर, सर्वे रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि उन तहखानों में कौन से सनातन धर्म के चिन्ह मिले हैं, वो सारी बातें हम आपको आज अपने इस खास प्रोग्राम में बताएंगे, जो सीधे वाराणसी के 80 घाट से हम लाइव दिखा रहे हैं। और आपको यह भी बताएंगे कि मंदिर के प्रमाण से जुड़ी कौन कौन सी वो चीजें हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी हमारे साथ हैं। डॉक्टर कुलपति तिवारी सोमवार को बनारस की निचली अदालत में एक नई याचिका दाखिल करने जा रहे हैं, जिसमें कुलपति तिवारी जी का यह कहना है कि पश्चिमी दीवार के पास का जो हिस्सा है वहां पर खुदाई की जाए। दावा यह है कि वहां पर सैकड़ों शिवलिंग मौजूद हैं। तिवारी जी, जो आप याचिका दाखिल करने जा रहे हैं वो किस आधार पर, आपका क्या मानना है? देखिए, ऐसा रहा कि ये शिव की नगरी है और शिव का संविधान यहाँ चलता है। जब पूरब से आप चलेंगे, जिसको कि मस्जिद तथाकथित कहते हैं, उसके 93 फीट स्क्वायर फीट, उसके पीछे आने पर एक जो है पिछला दरवाजा लकड़ी का बहुत विशाल दरवाजा है, उसके नीचे उसके पीछे या उसके ठीक बगल में दो जो है समाधियां हैं। दो समाधियों के पीछे 3 फुट जाने पर जो है कई शिवलिंग है और सर्वप्रथम सबसे नीचे जो बहुत बड़ा विकराल शिवलिंग है। जो आप लोग देखे होंगे, जो शिवलिंग का जो आप लोग बात करते हैं कि सुरंग की गई, उसमें छेद किया गया, जैसे वो सब तो उनकी हरकतें थी और मुसलमान जो है हमेशा अस्तित्व को मिटाने में लगे थे। और मेरे पास वो भी है फैसला जिसमें 7 आदमी से ज्यादा मुसलमान को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब समय की बात बढ़ती गई और लोग चाहते थे। लेकिन सोमवार को मैं इस चीज को प्रमाण के साथ और आधार के साथ, संहिता और न्याय के साथ, मतलब पूरे पुराण, स्कंद पुराण और सभी जो है जितने वेद पुराण है, जितनी पुस्तक, काशी रहस्य है, वैभव का वाराणसी वैभव है और काशी खंड जी, आप ये भी कह रहे हैं कि यहाँ एक सुरंग है, वो सुरंग कहाँ पे है? ये नक्शे के जरिए समझाइए। इसके नीचे एक सुरंग है। ये जो है नक्शा है, इसके नीचे मैं कई बार दिखा चुका हूँ। यहाँ पे देखिए शिवलिंग था, वो है, और यहाँ के जो समाधि है यही के नीचे एक सुरंग है जो अंदर जाती थी। और वो जो है इन्होंने पाट दिया, इसलिए पहले मुसलमानों को इधर जाना वर्जित था, इधर से जाना वर्जित था। मुसलमान इधर से कभी नहीं जाते थे, कभी नहीं जाते जी। नमाज सुरंग का क्या हुआ? ये जो सुरंग आप बता रहे हैं, ये सुरंग क्या बंद कर दी गई, कहाँ है ये सुरंग का मालूम नहीं, मेरे पूर्वज बताते थे इसमें बहुत बड़ा सुरंग है। जो कहा जाता है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ सुरंग है, इसकी जानकारी मुझे है और विश्वास में करता हूँ, धर्म से करता, बिना भेदभाव के निष्पक्ष करा। इसमें कोई हमारी कोई रंजिश नहीं है किसी से। यानी आप कहना चाहते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक नीचे एक सुरंग भी है जिसमें सैकड़ों शिवलिंग है और एक बहुत बड़ा शिवलिंग भी है। जी, और मैं जानता हूँ कमीशन द्वारा दी गई रिपोर्ट, वो जो मंदिर था उसके नीचे जो है जिसको फुहारा ये लोग कहते हैं, उसके बारे में कहते हैं, जो उसमें छेड़छाड़ की। लेकिन हम जो चीज जानना चाहते हैं, क्योंकि अब इसका फैसला हो जाए कि मंदिर है कि नहीं है, तो पीछे से ही मैं इनको बताऊंगा कि मंदिर है। जब मंदिर पीछे से तो आगे से, पीछे से, और जितनी बातें मैं शुरू से कर रहा हूं मैं कहता चला रहा हूँ। मैंने 4 मंडप बताया, आप भी बता दे रहा हूँ, पूरब बताया, पश्चिम में, पूरब में जो है मुक्ति मंडप। आखिरी सवाल आपसे लूंगा कि आप चाहते हैं कि इस जगह की खुदाई की जाए ताकि सुरंग का पता चले। एक बार इसके लिए क्या क्या है, क्योंकि खुदाई के कई बार आदेश हो चुके हैं, क्योंकि भी आदेश काफी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ 7 तक मेरे उपलब्ध हो जाए, ताकि मैं किस डेट को, कहाँ से कौन सा ऑर्डर कोर्ट ने किया था। ये ठीक पश्चिमी दीवार से सटा हुआ है जी, और उसी के नीचे जो है, ठीक नीचे जो है श्रृंगार गौरी है दीवार पर, जहाँ पर इसका टीला खत्म हो रहा है वहाँ माँ श्रृंगार गौरी है। उसके ऊपर का सारा जो है चीज हम लोग के है, और इसका जो है नजीर देंगे। इसके अंदर मुसलमान कोई अधिकार नहीं है, अतः इसकी खुदाई हो रहा। ये हमारे हिंदू धर्म की और हमारे सनातन धर्म की वह संस्कृति है, धर्म है। इसके लिए मैं और मुझे किसी से मुस्लिम मुझे कोई ये बस आप चाहते हैं कि खुदाई हो ताकि जो सच्चाई है वो सामने निकल कर आए। डॉक्टर कुलपति तिवारी जी हमारे साथ थे, जो कह रहे हैं कि सोमवार को एक नई याचिका दाखिल करेंगे, पश्चिमी दीवार के पास के नीचे के हिस्से की खुदाई की मांग करेंगे। दावा यह है कि सैकड़ों शिवलिंग है और एक बहुत बड़ा शिवलिंग भी उसके नीचे मौजूद है। सहयोगी सूर्या के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, वाराणसी।
आप डॉक्टर कुलपति तिवारी को सुन रहे थे। महंत है काशी विश्वनाथ मंदिर के। एक बहुत बड़ा दावा कर दिया उन्होंने, कहा कि ज्ञान वापी मस्जिद के नीचे एक सुरंग है। ये सुरंग शुरू कहां से होती है? ये सुरंग शुरू होती है पश्चिमी दीवार से। इसको लेकर सोमवार को एक याचिका दाखिल करेंगे वाराणसी की सिविल कोर्ट में और मांग करेंगे कि उस हिस्से की खुदाई की जाए, क्योंकि दावा यह भी है कि कई शिवलिंग वहां पर मिले हैं। मैं इस समय वाराणसी के 80 घाट पर मौजूद हूं और लोग कई मेरे साथ हैं, क्योंकि अभी 80 पर जो आरती है वो खत्म हुई है। ज्ञानवापी में इस समय सर्वे एक हुआ, मामला अदालत में चल रहा है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? उसको लेकर अच्छा, हम चाहते हैं कि अगर हम लोगों का हिंदू सनातन धर्म का अगर हमारी चीजें मिल रही हैं तो हमें मिलनी चाहिए। अगर नहीं है तो हमारी अमन शांति बनी रहे, देश सुरक्षित रहे, और महादेव की कृपा सब पे बनी रहे। हमारी यही, आप ये चाहते हैं कि जो सच है वो बाहर आना चाहिए? जी, अगर सच है तो बाहर आना चाहिए, और नहीं है तो यथास्थिति बनी रहे और भगवान सब पे मतलब सब पे कृपा रहे सबकी। हमारे शहर का माहौल न बिगड़ने पाए, शहर का माहौल ना बिगड़ने पाए। जी, आप कहाँ से? बनारस से या बाहर से? मैं डॉक्टर दिनेश बनारस से। अच्छा, बनारस से चिकित्सक हूँ जी। अच्छा, ये जो ज्ञानवापी मस्जिद में जो सर्वे हुआ उसके बाद ये पूरा मामला अब अदालत में चल रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अदालत पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन सामान्य जन को सोचने की बात है कि जहाँ जहाँ मस्जिद है, जहाँ जहाँ हमारे मंदिर हैं पुराने, वहाँ क्यों मस्जिद है? इतनी जगह है भारतवर्ष में, वहीं क्यों मस्जिद है? तो इतनी ही आप सोचिए बात, तो सच्चाई के ऊपर जो पर्दा है वो हट जाता है। इसके बाद अदालत है, मैं कुछ कह नहीं सकता। सर्वे रिपोर्ट में कई सारी चीजें निकल कर आई, कई सनातन संस्कृतियों की निशानियां भी निकल कर आई, आपने पढ़ा भी होगा पेपर में, उस पर आप क्या सोचते हैं? उस पर आप क्या सोच रहे हैं? उस पर आप बताइए क्या सोच रहे हैं? उस पर तो सोच ही रहे हैं कि सनातन तो सभी है। यहाँ तो हमारे जो मुसलमान भाई भी हैं वो सनातन ही है पुराने। तो कहाँ बदला है हर चीज? कालवश प्रखंडवश जो वो बदला है वह कालखंड जा उस समय जो मजबूरी में लोग बदल गए उसलिए वो बदल गया। तो आप अपनी नजर बदल लीजिएगा तो नजारे बदल जाएंगे। नजर बदल लीजिएगा तो नजारे बदल जाएंगे। बनारस की यही खास बात है, नजर बदलिएगा नजारे बदल जाएंगे, क्योंकि जहां नाम में ही रस हो वहां शब्दों में भी इस तरह की बातें आ जाती हैं। युवा भी हमारे साथ हैं। आप कहाँ पढ़ते हैं? बीएचयू में पढ़ते हैं। जो इस समय ज्ञानवापी में सर्वे हुआ, ज्ञानवापी को लेकर मुकदमा चल रहा है, उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? युवा क्या सोच रहे हैं? मामला पूरा साफ है सर। मतलब हमारे बनारस के जितने भी पुराने लोग हैं या फिर नए लोग हैं या फिर केस जो भी वहाँ पे मिली है पुरानी चीजें, उन्हें देखकर सीधा मामला साफ है कि ये लोग जानबूझ के वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इन लोगों को समझना चाहिए ना कि आखिर कहाँ से मिला वो पत्थर जो मिला, मतलब शिवलिंग जो मिला है, क्यों मिला है? अभी तो हालांकि साबित नहीं हो पाया कि वो शिवलिंग है या नहीं है। नहीं, सुनवाई चल रही है, उसमें माजरा साफ है, उसमें कोई वो नहीं है। चलिए, आप तो भगवा पहन के भी आए हैं। ये बताइए, ज्ञानवापी में सर्वे को लेकर आपकी क्या राय है? जो सच है वो सामने आना चाहिए। बिल्कुल सामने आना चाहिए, और अभी तो न्यायालय पे है, हम लोगों ने न्यायालय पे छोड़ दिया है। लेकिन आज आप लोगों ने देखा होगा देवबंद में जिस तरह से मुसलमान एक यूनिटी को पूरा बढ़ावा दे रहे हैं और न्यायालय पे उन लोगों को भरोसा नहीं है। ये तो बहुत शर्म की बात है कि देश में जब न्यायालय पे हम लोगों ने सब छोड़ा है तो आपको न्यायालय पे भरोसा नहीं है। तब तो आप पूरी कमेटी जोड़ करके हिंदुओं को नीचा दिखा रहे हैं। हम भी तो एक हो सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मुस्लिम पक्ष अदालत में पहले उसने कहा कि सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक ना हो, सर्वे ना कराया जाए। पहले वो मस्जिद में जाने के लिए मना कर रहे थे। अब उन्होंने कल एक नई अर्जी दाखिल कर दी, कहा कि नहीं जी, सर्वे की जो वीडियोग्राफी है उससे सार्वजनिक ना किया जाए। जी, उनको ये मालूम है कि ये सब कुछ सामने आ जाएगा तो हमारे ऊपर लोग थूकेंगे। जो इनके बुद्धिजीवी मुसलमान लोग हैं, जो मौलवी मौलाना लोग हैं, उन लोगों को ये लगता है कि पूरा समाज जान जाएगा और हम लोगों को ही गंदा बोलेगा। क्या चोर जब पकड़ा जाता है ना तो अलग अलग बहाने बनाता है, सीधी बात ये है। अलग अलग बहाने बनाता है। आपका क्या कहना है? सर, इसमें जो प्राचीन जो सबूत थे हिंदू धर्म के, हिंदू मंदिर के, वो मिले हैं तो निश्चित तौर पे वहाँ पे मंदिर ही था और वो मस्जिद बाद में बनाई गई है। लेकिन हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म हमेशा सभी धर्मों का सम्मान करता है। मैं कहना चाहूँगा कि मैं मेरे हाथ में गीता, गुरु ग्रंथ, बाइबिल और कुरान रखता हूँ। मैं मेरे दिल में हर जाति पाति धर्म का सम्मान रखता हूँ। अरे होगा कोई और जो अपने दिल में कुछ और रखता है, लेकिन मैं सबसे पहले अपने दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ, हिंदुस्तान रखता हूँ। हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक युवा सभी धर्मों का सम्मान करता है। कभी हिंदू धर्म दूसरे धर्मों की आलोचना नहीं करता है। लेकिन ये जो दूसरे धर्म है, मस्जिद का नाम वहाँ मस्जिद बना के
पूर्व में हिंदू मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई, लेकिन ये पूर्ण रूप से सत्य है कि वहाँ मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। देखिए, ज्यादातर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार सुनवा देता हूं कि आखिर इस मामले में जो बाकी दूसरे जो लोग हैं, जो और भी हैं, वो क्या कहना है। आपका क्या कहना है जो सर्वे हो रहा है? जी, मैं आगरा से हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 80 घाट है, लेकिन एक भी घाट मोहम्मदन अकबर घाट, औरंगजेब घाट, फलाने घाट नहीं हुआ। ये ज्ञानवापी घाट कहाँ से, ये ज्ञानवापी मंदिर कहाँ से आ गया इनका मस्जिद? तो ये तो पूरा पर इन्होंने कब्जा कर रखा है। और मैं सभी बल्कि ये कहूँगा कि डीएनए सबका करा दे सुप्रीम कोर्ट, और जो बेचारे मोहम्मदन उस टाइम कन्वर्ट हो गए वो वापस हिंदू। उस पे नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार आपको एक बार पद्मपति शर्मा जी को सुनना बेहद जरूरी है। पद्मपति शर्मा वरिष्ठ पत्रकार है और पद्मपति शर्मा वहां पर रहा करते थे जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद है, और बचपन से ही उस ज्ञानवापी मस्जिद में जाया करते थे, खेला करते थे। कई रहस्यों का उन्होंने खुलासा किया है, वो भी सुनिए आप। हमारे साथ पद्मपति शर्मा जी हैं। पद्मपति शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा वो ज्ञानवापी परिसर के पास उनकी जमीन थी, जगह थी, घर था, जो विश्वनाथ कॉरिडोर में लिया गया था। वो वहां पर रहते थे और ज्ञानवापी परिसर में इनका आना जाना लगा रहता था। पद्म जी, ये बताइएगा कि ज्ञानवापी में जहां पश्चिमी दीवार है, पश्चिमी दीवार के नीचे क्या कोई रास्ता है वहां पर जाने के लिए? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि कोई रास्ता है, लेकिन मैं ये दावे के संग कह सकता हूं कि जो पश्चिमी जो इलाका है और जिस टीले के नीचे जो है मां श्रृंगार गौरी है, वो टीला जो है, आप यूं देखिए कि जब आप ज्ञानवापी क्या बोलते हैं विश्वनाथ मंदिर गेट नंबर 4 से जब आप आते हैं तो आप दाहिनी ओर जब चढ़ते हैं सीढ़ी ज्ञानवापी मैदान के लिए, तो आप पाएंगे ये कि ज्ञानवापी मैदान की सीढ़ी चढ़ने के बाद, मैदान पहुंचने के बाद आपको एक टीला दिखाई देगा। उस टीले की ऊंचाई वही है जो विवादित मस्जिद परिसर के मुख्य दरवाजे की, क्योंकि आप वहां मुख्य दरवाजे में जब आप जाते हैं तो आपको उसके लिए सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, और ठीक वही ऊंचाई देखिए आपको वहां दिखाई देगी। और ये जो है वहां पर एक बाएं तरफ एक दरवाजा था, वो दरवाजा मुझे लगता है कि वो ऊपर जाने के लिए है। कोठरी नुमा काले रंग की थी। अब इधर क्या है, मैं गया नहीं हूं 2-3 साल से। तो वहां के बाद आप जब आगे बढ़ते हैं, श्रृंगार गौरी की तरफ बढ़ते हैं जब आगे आप, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है ये लगता है देखने से कि जो मंदिर का मलबा है वो उसमें दबाया गया है। ये भी संभव हो सकता है पद्मपति जी कि उस मलबे के नीचे का एक कमरा हो, रास्ता हो, क्योंकि वो ऊपर बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा ऊपर, बहुत सही कहा आपने। ये भी संदेह होता है। संदेह इसलिए होता है क्योंकि जो ऊंचाई आप देखिए तो वो एक बराबर है। दरवाजा जहां वो नमाज पढ़ते हैं मैदान और जो टीला है, इन दोनों की ऊंचाई एक बराबर है। तो निश्चित रूप से कोई न कोई द्वार, कोई न कोई दरवाजा, कोई न कोई रास्ता तो वहां होगा ही, जिसे बंद कर दिया गया है। आप देख रहे हैं कि वहां जो खेल किए गए हैं अंदर तहखाने में, तथाकथित तहखाना है, मैं तो ये कहूंगा कि वो गर्भगृह है। हालांकि लोग उसे मंडप कहते हैं। वो मंडपम, हाँ, मंडपम भी आप कह सकते हैं, गर्भगृह कह सकते हैं, मंडपम कह सकते हैं। वो मंडपम के चारों ओर दीवारें खड़ी की गई हैं। वो दीवारें इन लोगों ने खड़ी की हैं। जैसे कि वो आप वजू खाने वाला जो तालाब है, उस तालाब के नीचे अगर आप देखिएगा तो शिवलिंग जहां पर है वो, तो शिवलिंग के नीचे जब जाएंगे आप तो वहां पूर्वी जो पूरब का रास्ता जो है और दक्षिण का, वो दोनों तरफ दरवाजे में जो वो दीवार लगी हुई, अगर वो दीवार हटा दी जाती है तो दीवार हटाने से क्या होगा कि वो पूरा का पूरा जो शिवलिंग है उसकी जो है कितनी ऊंचाई रही है ये माप हो जाएगा। और क्या वो जलेरी जो है वो जलेरी है, क्योंकि देखिए लिंग जो है शिवलिंग। आपकी बातों से एक बात तो बड़ा क्लियर हो जाती है कि जो ऊपर का हिस्सा है जहां पर अभी नमाज अदा की जाती है, वहां नीचे पहले कमरे रहे होंगे, कोई रास्ता रहा होगा, तभी जो शिवलिंग है, जो सर्वे रिपोर्ट में भी आया है या फिर विष्णु शंकर जैन भी कहते हैं कि शिवलिंग जो है वो नीचे से ऊपर आया है। हाँ बिल्कुल, नीचे से ही ऊपर आया है। आप देखिए ना कि मैं जब जाता था वहां, मुझे आज तक कभी भी कोई फव्वारा नहीं दिखाई दिया। मैंने आपसे एक दिन पहले भी चर्चा की थी कि बिंदु माधव मंदिर आपको अगर देखना है, मैं चाहूंगा आशीष आप जाएं,
पंचगंगा घाट पर माधवराव का धरोहरा जिसको बोलते हैं, वो बिंदु माधव मंदिर विष्णु का मंदिर था। औरंगजेब ने उसको भी तोड़ा। वहां भी वजू के लिए एक तालाब है और वहां फव्वारा है, और बड़ा खूबसूरत फव्वारा है, नक्काशीदार फव्वारा है, वो उसको तो फव्वारा कहेंगे। ये फव्वारा मैंने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि हो सकता है कि वो कोई जो चक्री वाला है वो ऊपर पानी में तैरता होगा कहीं, लेकिन मेरे को कोई ध्यान नहीं है। तो आपने सुना पद्मपति जी क्या कह रहे थे। पद्मपति जी ने कई रहस्यों का यहाँ पर खुलासा किया। पद्मपति जी भी ये मानते हैं कि मस्जिद के नीचे एक रास्ता है, एक कमरा है, लेकिन वो भी ये कह रहे हैं कि जब तक वहां पर खुदाई नहीं होगी तब तक सच्चाई बाहर नहीं आ सकती। और भी लोग हैं, बनारस के कुछ लोग हैं, बनारस से बाहर के लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बनारस घूमने आए हैं काशी में, उनसे भी पूछते हैं आप कहाँ से हैं। हम एमपी छिंदवाड़ा से। जो ज्ञानवापी में सर्वे हुआ, ज्ञानवापी को लेकर जो केस चल रहा है, उस पर आपकी क्या राय? हमारी राय है कि हमारे भोलेनाथ जी प्रकट होंगे, आज नहीं तो कल, कल होंगे नहीं तो आज होंगे वो तो हमारे भोले बाबा हर जगह है। काशी विश्वनाथ में त्रिशूल में है, इसलिए भोले बाबा हमेशा पूरे काशी विश्वनाथ में नहीं पूरे भारत में भोलेनाथ जी है। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि जो वीडियोग्राफी हुई थी सर्वे की, वो बाहर नहीं आनी चाहिए, उस पर आप क्या सोचते? अरे बाहर तो आएगी, जो सच्चाई है वो सच्चाई तो आएगी, आज नहीं तो कल सच्चाई आ जाएगी। सच्चाई आ जाएगी, आज नहीं बिल्कुल आप तो बनारस के। जी जी, हम ज्ञानवापी के बगल में मेरा घर ही है। अच्छा, ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में ये कहना चाहता हूँ, ज्ञानवापी ये जो है किसी मुस्लिम शब्द में आता है, इस्लाम में आता है। ज्ञानवापी ये शुद्ध संस्कृत शब्द है, और हमारा जो सभ्यता है वो सर्वे भवंती सुखिना ये है हमारा। और हम अतिथि देवो भव, इसी सभ्यता में जो है हम आज बर्बाद हुए हैं। हमने लोगों को जो है आश्रय दिया, रहने के लिए दिया, खाना दिया, और वो आज हमारे ही जो है जगह पे कब्जा कर रहे हैं, हमारे मंदिरों से देवता को हमें ढकेल रहे हैं। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, और ये हमारे पिछले सरकारों का दुर्भाग्य है कि जो वीडियोग्राफी हुई थी उसे सार्वजनिक कर दिया जाए, ताकि सार्वजनिक कर दिया, उसे सार्वजनिक किया जाए, और वो जो है आना चाहिए, जो तथ्य है वो तथ्यों को बाहर आना चाहिए, तथ्यों को बाहर बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि अगर अब नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। ये गवर्नमेंट में हो सकता है, इसी गवर्नमेंट में हो सकता है। चलिए, आप कहाँ से? मैं यही बनारस से हूँ, नाम प्रज्ञानंद मौर्य। और मैं इस मुद्दे पे कहना, सबसे पहले हर हर महादेव, बनारसी होने के नाते जन जन का नारा है, पक्का महादेव के भक्त हैं हम लोग। यहाँ पे यही BHU से पढ़े हुए हैं, महादेव हर हर महादेव। ये एक पक्ष बनारस का। देखिए, यहाँ जात से हर हर महादेव नहीं होता है, यहाँ किसी जात से हर हर महादेव नहीं होता है। यहाँ हिंदू भी और मुसलमान दोनों मिलकर भी हर हर महादेव करते हैं। सुबह की चाय की चुस्की से लेके शाम के लस्सी की चरक तक हर एक महादेव के साथ नाम लेके हिंदू मुसलमान साथ बैठ के पीता है। ठीक है, तो इस धार्मिक मुद्दे को एक किसी का, देखिए सबके आस्था का अपना अलग महत्व है। एक हिंदू होने के नाते मेरा भी महत्व है, एक मुसलमान आने के जो भी हमारे मुसलमान भाई हैं पूरे हिंदुस्तान में, उनका भी महत्व है। तो हाँ, इतिहास देखिए, इतिहास मस्जिद का भी है, इतिहास अपने मंदिर का भी, उससे पुराना भी कई इतिहास रह चुका है, कई परतें हैं जो हम लोग नहीं जान पाए हैं। और इसके लेकिन जो आप जान रहे हैं उसको लेकर क्या जो जान रहे हैं उससे बस यही है कि ये जांच आगे बढ़नी चाहिए, इस पर डिसीजन आने के सबको वेट करना चाहिए। इसको लेकर लोगों को भावुक होके एक प्रतिक्रिया पे नहीं पहुंचना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, ताकि इससे जो है हमारे संप्रदाय की जो शांति है और जो बनारस की पहचान है वो भंग ना हो। बनारस की एक अलग पहचान है, बनारस की पहचान है, गंगा जमुनी तहजीब है यहाँ पर। और सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर मुस्लिम भी जो है वो हर हर महादेव के नारे लगाते हैं। सबसे अहम बात यह है कि ज्ञानवापी परिसर में आखिर है कहाँ, मंडपम कहाँ है, नंदी कहाँ है, नंदी से जो अभी शिवलिंग मिला है उसकी दूरी कहाँ है, क्यों तहखाने में क्या क्या है, क्या क्या सनातन निशानियां हैं, उसके लिए मैंने सोहन लाल आर्य से बात की है। हिंदू पक्षकार है, जिन्होंने नक्शे के जरिए पूरी बातों को समझाया है, बताया है, दिखाया है। आपको भी देखना चाहिए। ये थोड़ा अच्छा। सोहन लाल जी, आपके हाथ में ये जो नक्शा है, ये पुराना नक्शा, यही आप लोगों ने कमीशन को भी दिया था, यही आपने कोर्ट में भी दिया है। अब इस नक्शे के जरिए जरा समझाइए कि क्या है। ये प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर का ये नक्शा है। ये जो है 8 स्तंभ हुआ करते हैं, नागर शैली में बने हुए मंदिर का। ये देखिए जो है ये 7, इस पर गणेश मंडपम, ऐश्वर्य मंडपम, ये भैरव मंडपम, ज्ञान मंडपम, तारकेश्वर मंडपम, मुक्ति मंडपम, ये जो है दंडपाणी, और ये श्रृंगार मंडपम। ये 3, 3, 3, 6, ये 2, 8, और बीच में विश्वनाथ गर्भगृह है। हुआ क्या कि 8 अगस्त 1669 में यहाँ से जो है
जो गर्भगृह हुआ करता था श्रृंगार मंडप को तोड़ करके ये विश्वनाथ मंदिर में लोग दर्शन किया करते थे। तदुपरांत श्रृंगार मंडप मानी श्रृंगार की देवी यहाँ यानी पार्वती जी शक्ति की देवी के दर्शन करके अंदर प्रवेश करते थे, तब जो बाबा विश्वनाथ दर्शन करते थे। परिणाम स्वरूप इसको तोड़ दिया गया। यहाँ जो है पत्थर लगा दिए, बड़े बड़े पत्थर लगा दिया गया, जैसे जांच कमीशन में इंगित किया गया है। अब यहाँ पर जो है फिर मस्जिद का क्रम जो है, इधर से मस्जिद को बना करके इधर मस्जिद बनाया गया। ये नक्शा को लेकर ये मस्जिद का है, ये देखिए। अब यहाँ पर नक्शा ये बदल गया जो है ना, ये नक्शा ये बदल गया। अब यहाँ पर साफ साफ लिखा है ये पुराना दरवाजा बंद हो गया। ये देख रहे हैं, ये पुराना दरवाजा कहाँ का था? ये पुराना दरवाजा श्रृंगार गौरी का यहाँ पर था। यहाँ पे श्रृंगार गौरी, ये पश्चिमी दीवार है, ठीक है, ये पश्चिमी दीवार है। यहाँ पर देखिए पुराना दरवाजा बंद कर दिया गया है ना। यहाँ से ये प्रवेश मार्ग यहाँ से मस्जिद का है। ये जो है यहाँ पर लिखा देखिए, यहाँ पर ज्ञान वापी मास्क पुराना दरवाजा है ना। तो इसी तरह है। और यहाँ पर जो है अब इस नक्शे के जरिए समझाइए कि नंदी कहाँ है, शिवलिंग कहाँ मिला है, माँ श्रृंगार गौरी कहाँ है और कितनी दूरी है। हाँ, ये देखिए यहाँ पर जो है ज्ञान वापी है, यहाँ पर कुआं, ये देख रहे हैं, ये महेश्वर है। यहाँ पर जो है पूरा स्पष्ट एक एक चीज देखिए। ये देखिए नंदी यहाँ पर है, ये नंदी यहाँ पर है और यहीं पर जो है वजू खाना है यहाँ पर। और यहाँ पर वो शिवलिंग मिला है। ये यहाँ पर शिवलिंग मिला है। शिवलिंग यहाँ पर नहीं, यहाँ किनारे मिला है, यही किनारे मिला है। जबकि यहाँ पर 25 बाई 25 का वजू खाना है और यहाँ पर शिवलिंग इस किनारे मिला है। ये जो है निर्मित शिवलिंग से और नंदी की दूरी 83 फीट है। जबकि स्पष्ट होता है कि जैसे ही ये मिला तो ये लोग कहते हैं कि ये फव्वारा है। स्पष्ट फव्वारे के बारे में बतला दें, जब भी फव्वारा होता है 25 बाई 25 में जो है फव्वारा बीच में होता है, जहां भी लगता है पूरे देश में या विश्व में। आपने सुना सोहनलाल आर्या को, उन्होंने कितनी बारीकी से सारी बातों को समझाया। उन्होंने नक्शे के जरिए समझाया कि मंडपम कहाँ है, तहखाना कहाँ है, नंदी से भगवान शिवलिंग की जो दूरी, अभी नया शिवलिंग मिला है उसकी दूरी कितनी है, वजू खाना कहाँ पर है, पश्चिमी दीवार कहाँ पर है। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ज्ञानवापी में जो सर्वे चल रहा है, आप बनारस की कि बाहर की? नहीं, मैं लखनऊ यूपी से हूँ। लखनऊ यूपी से। पहले तो ये बताइए बनारस कैसा लगा? बनारस बहुत अच्छा लगा, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। थैंक यू योगी सरकार एंड मोदी जी। आपने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए? जी बिल्कुल दर्शन किए, बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत अच्छा। जी बिल्कुल। अब ये बताइएगा कि जो सर्वे चल रहा है, सर्वे जो हुआ और जो केस चल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, उस पर आपकी क्या है? जैसा कि हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे वजू खाने में एक शिवलिंग मिला है। सबसे बड़ी बात और गलत बात तो ये है कि जहाँ हमारे भोलेनाथ हैं वहाँ पर वजू खाना नहीं होना चाहिए। अगर ये रहस्य इतने दिनों तक हिंदुओं से छुपाया गया है तो ये बहुत बड़ी और गलत बात है। नंदी जी का मुख हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है। नंदी जी का एक बड़े नंदी जी वहाँ पे स्थापित है मंदिर के अंदर, जिनका मुख एकदम सामने है। तो हमें देखना है कि उस जगह पर शिवलिंग निकला हुआ है। आप चाहती हैं कि जो वीडियोग्राफी हुई है, सर्वे हुआ है, वो सर्वे सार्वजनिक हो ताकि आप भी लोग देख सकें? हमें भी देखना है, क्योंकि हर किसी को वहां जाने की अनुमति नहीं है। हमें भी देखना है कि वहां पे शिवलिंग है या क्या है। हिंदू मुस्लिम ना करते हुए मेरी अपील ये है कि हम जातिवाद से अलग हटकर इस चीज को देखें कि वहाँ पे सच क्या है। फैसला सच के पक्ष में होना चाहिए। वो अभी बता रहे थे कि आप बाहर से आए हैं। हाँ, मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। अच्छा। और यहाँ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ परमहंस श्री राम प्रसाद जी महाराज जोधपुर सूरसागर बड़ा रामद्वारा से यहाँ बड़ा छोटे नागपुर बगीचे में हो रहा है आयोजन। और हम रोज इस गंगा घाट पे आते हैं और जब से आए तब से। आप क्या चाहते हैं कि जो वीडियोग्राफी है वो सार्वजनिक हो? वो सार्वजनिक होगा तभी तो हिंदुओं को पता चलेगा कि असली में वहाँ था क्या। जो हकीकत में था वही लोगों तक पहुँचना चाहिए। लोगों को, अन्य लोगों को भ्रम नहीं होना चाहिए कि वहाँ मंदिर था या मस्जिद थी या मंदिर था। लेकिन सार्वजनिक होगा तभी लोगों को ये पता चलेगा। लोगों का कहना है कि चीजें जब सार्वजनिक होंगी, यानी जो सर्वे की वीडियोग्राफी है वो सार्वजनिक होगी, तभी सच्चाई सामने आ पाएगी। इंडिया न्यूज ने आपको सबसे पहले तहखाने की विजुअल दिखाए थे, तहखाने की पिक्चर दिखाई थी, तहखाने में क्या क्या है इन रहस्यों के बारे में बताया था। लेकिन अब आपको उस शख्स को सुनवाने जा रहे हैं जो शख्स तहखाने में आता जाता रहा है, जो कई सालों तक उस तहखाने तक पहुंचा, तहखाने से बाहर आया और आंखों देखी वो सारी बात। काशी करवट के महंत
आपको गणेश उपाध्याय के जरिए। उनसे मैंने बात की है, उनकी बातों को सुनिए, आंखों देखी सच्चाई। काशी करवट के महंत गणेश उपाध्याय साहब हम हैं। काशी करवट है कहां पर, ये आपको बता दें, ये ज्ञानवापी मस्जिद से ठीक सटा हुआ शिव मंदिर है। गणेश जी, आप उस परिसर में कब तक जाते रहे हैं? जब यह अयोध्या का विवाद चालू हुआ, लगभग 85-86 तक वहां जाना होता था मस्जिद परिसर में। अच्छा, जब आप उस मस्जिद परिसर में जाते थे तो आपको, चूंकि अब सर्वे रिपोर्ट भी आ गई है, कई सनातन निशानियां वहां पर अब साक्ष्य उसके आगे हैं, वो सारी चीजें आपको दिखती थी? बिल्कुल देखती थी, अभी प्रत्यक्ष है। चारों तरफ मस्जिद के चारों ओर भी अवशेष उपस्थित हैं और पूरी तरीके से यह सत्य है। इसको कोई किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ऐतिहासिक प्रमाण है, स्थलीय प्रमाण है कि वह मंदिर ही था, उसके चारों ओर मंदिर का, और ज्ञानवापी तीर्थ है। यह बहुत ही काशी का सबसे प्रधान तीर्थ है ज्ञानवापी। उसके परिक्षेत्र में यह मंदिर का निर्माण मुगल काल में भव्य मंदिर बना, जो अकबर के समय में, और औरंगजेब के समय में उसको तोड़ा गया। यह तो ऐतिहासिक सत्य है। और अभी भी जो मस्जिद का अगला भाग है, जहाँ यह वजू खाना बोलते हैं, तालाब है, उसके नीचे जो पार्ट है, बड़े बड़े हाल हैं, उन हालों में भी जो खंबे हैं, उन खंबों पे भी सारी आकृतियां उकेरी गई हैं। आपने अपनी आंखों से उन खंबों को देखा? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग बहुत कई बार जाना आना होता था, वहाँ समय व्यतीत होता था, मछली को चारा खिलाने के लिए। तो आप कह रहे हैं कि वो खंबे हैं, वो खंबे किस तरफ है वजू खाने के? वजू खाने के दो भाग हैं। वजू खाने के नीचे का भाग तो देखिए, नीचे से पूरी तरह से दीवार से जो चुना हुआ है, वो ऊपर से जैसे पूरी बड़ी छत है कि जा सकते हैं इस पार, लेकिन वजू खाने के नीचे का जो तालाब का हिस्सा है, एक भाग से दूसरे भाग में नहीं जा सकते। उसमें उत्तर दक्षिण करके दो भाग में अलग अलग जो है हाल है। एक बड़ा हाल है उत्तर तरफ, जिसमें कोयले की दुकान थी पहले, जो है भोला यादव उसमें दुकान करते थे, उनके उसमें था। दूसरा जो दक्षिण का भाग है, नंदी के उत्तर, जो नंदी के मुख के सामने जो दक्षिण का भाग है, उस भाग में वहाँ चंद्रनाथ व्यास परिवार से जो ज्ञानवापी में वो व्यास कथा वगैरह देखते थे, तो वो अपना सामान वगैरह रखते थे। तो दोनों भाग में हमारा जाना हुआ है। दोनों भाग में? आप ये कह रहे हैं कि जहाँ शिवलिंग प्राप्त हुआ वहाँ नीचे कमरा है? कमरा एक पूरा दीवार है, और उस दीवार के अंदर का है यह तो नहीं पता। लेकिन वहाँ नीचे जाने का रास्ता है? नीचे जाने का रास्ता जो उधर का नंदी के सामने से है, उधर से अलग है, और इधर जो मस्जिद की मुख्य सीढ़ी है, उसके बगल से पूर्वी भाग से लगा हुआ, मस्जिद के सीढ़ी के पूर्वी भाग से लगा हुआ रास्ता था, जो इधर कोयले की दुकान में जाता था। अच्छा गणेश जी, आप ये भी कह रहे थे कि वहाँ पर आप मछलियों को चारा भी डालते थे। जब चारा डालते होंगे वहाँ पर आपने वजूखाना भी देखा होगा, पानी कम भी कभी वहाँ पर हुआ होगा, शिवलिंग नजर आया था? नहीं, शिवलिंग तो कभी नजर नहीं आया, इसलिए कि पानी तो कभी खाली स्थिति में हमने नहीं देखा। पानी बदला जाता था, कभी गंदा हो जाता था, मछलियां थी उसमें, तो पानी को वो बदलते थे, साफ करते थे। तो जब पानी साफ होता था तो बीच में वो आकृति नजर आती थी कि कुछ स्ट्रक्चर है, जिसको लेकर के हमने उनसे जो है जानकारी भी चाहिए कि अब बीच में क्या है, इसके बीच में क्या बना है। तो मस्जिद के जो कर्मचारी लोग थे उस समय वहाँ उपस्थित होते थे, उन्हीं से हम लोगों को यह जानकारी मिला कि यह फव्वारा है। लेकिन उस फव्वारे को कभी आपने कभी नहीं देखा। देखिए कितने सालों तक आप अंदर गए होंगे? अंदर गए तो 15-16 साल की उम्र तक तो अंदर गए थे। उसके बाद से जब यह प्रतिबंधित हो गया वहाँ प्रवेश, जो है, कितने साल आप अंदर गए होंगे? जाने को तो देखिए बचपन से हम लोग जाते थे, लगभग 10 साल तो मानिए कि 8-10 साल तक तो वहाँ जाना आना होता था। मछली को चारा खिलाने के उद्देश्य से ही वहाँ जाते थे। हम लोगों के यहाँ ऐसा है कि मछलियों को चारा खिलाते हैं। कभी ऐसा भी हुआ किसी कोई बीमार है, घर में कुछ है, तो उसके नाम से ऐसा मछलियों को चारा खिलाते हैं कि उसका कष्ट कम हो। तो वो घर के पीछे ही मस्जिद थी, वहाँ मछलियाँ उपलब्ध थी और आसान था वहाँ जाना आना। कोई ऐसा प्रतिबंध पहले नहीं हुआ करता था, ऐसी समरसता थी कि हिंदू भी बहुत लोग जाते आते थे। जो कितने ऐसे लोग होंगे? आप चूंकि आपका तो काशी करवट जो है जो एकदम बगल में था, कई दूसरे जो हिंदू हैं वो भी अंदर जाते थे, कोई रोक टोक नहीं होता था? देखिए क्षेत्र के जो भी आसपास के लोग थे, पहले तो बहुत लोग वहाँ निवास करते थे, कॉरिडोर बनने में सभी का निवास चला गया, और भी आसपास के जो लोग आते थे, पीछे जो मैदान है उसमें लोग खेलते थे, बच्चे वगैरह, तो वहाँ जाते थे। नवान्न का वहाँ पारायण होता था,
बहुत से धार्मिक उत्सव होते थे। तो जो वो मस्जिद की चारों ओर की जमीन है, यह जमीन तो हिंदुओं की है, यह तो अदालत से आदेश से यह फैसला हुआ है। अंग्रेजी शासन के समय में ऐसा फैसला स्पष्ट रूप से जिसमें निर्देश है कि जो मस्जिद का स्ट्रक्चर अभी खड़ा है उसके अंदर ही मुसलमान लोग नमाज कर सकते हैं। बाकी उसके बाहर की जितनी भी स्थान है, जो भी हैं, वो सभी हिंदू पक्ष का है। लेकिन पहले आराम से आप लोग वहां पर पूजा वगैरह बिल्कुल बिल्कुल सारी पूजा होती थी पूरे कैंपस में कहीं भी, और इस पूजा वगैरह को लेकर के कभी कोई ऐतराज नहीं हुआ है मुस्लिम पक्ष से, नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ है, आज तक कभी नहीं हुआ। श्रृंगार गौरी की पूजा हो, वो भी मानते थे कि हाँ यहाँ पर है, बिल्कुल मानते थे। हिंदू जैसे मानते थे कि वह हमारा स्थान है, तो वह मस्जिद के जो ऊपर का पूरा अभी स्ट्रक्चर है उसके अलावा बाकी किसी बात को, किसी उसको पूरे क्षेत्र को कभी मुसलमानों ने यही नहीं कहा कि वो उनका अपना अधिकार कहीं बनता है उस पर। ठीक है, गणेश उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, काशी करवट के महंत हैं, जिन्होंने बहुत ही विस्तार से बताया इस पूरे मामले के बारे में कि कैसे वो अंदर जाते थे, वो वजू खाने में जो वहां पर मछलियां थी उन मछलियों को चारा डालते थे, और सनातन संस्कृति की जो निशानियां उन्होंने देखी, वो अपनी आंखों देखी, वो बता रहे थे। सहयोगी सूर्या के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, वाराणसी। जो चश्मदीद हैं, चश्मदीद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो कई सालों तक ज्ञानवापी मस्जिद में जाते रहे। उन्होंने बताया कि मछलियों को वो चारा खिलाते रहे हैं। उन्होंने उसके बारे में बताया कि वहां पर शिवलिंग के बारे में बताया कि जब कहा गया अगर ये फुहारा है चालू करके दिखाइए, तब कमेटी की तरफ से चालू नहीं हो पाया। और उन्होंने ये भी बताया कि नीचे जाने का एक रास्ता है। तहखानों के बारे में बताया कि तहखानों पर किस तरह की सनातन निशानियां हैं। और भी लोग हैं। आप बनारस के हैं, कहाँ के हैं? मैं बनारस का लोकल रहने वाला हूँ। लोकल रहने वाले हैं? जन्म यहीं पे हुआ मेरा। जन्म यहीं पे हुआ? जी जी जी। ज्ञानवापी वाला जो मसला चल रहा है उस पर क्या सोच रहा है बनारस का युवा? बनारस का साफ सोचना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर है वो, और ज्ञान वापी का मतलब होता है ज्ञान, और वापी मतलब होती है नदी। तो भैया ये संस्कृत वर्ड है, तो मस्जिद का कब से संस्कृत वर्ड नाम होने लगा भैया? तो क्लियर है भैया कि वहाँ मंदिर था, और जितनी चीजें खुलेंगी उसमें मंदिर ही निकलेगा। तो हमारे मुस्लिम भाइयों से अनुरोध है कि उसको न खोलें और स्वीकार कर लें कि वो मंदिर ही मंदिर है। पक्ष तो ये कह रहा है कि जो वीडियोग्राफी हुई है सर्वे की, वो बाहर ना आए। आप चाहते हैं कि वो बाहर आए ताकि लोगों तक पहुंचे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। जब वो डिस्क्लोज होगी ना तो समझ में आ जाएगा कि वो मंदिर ही है, क्योंकि इतिहास गवाह है, इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता। इतिहास गवाह है कि वहाँ पहले मंदिर ही था। और नंदी महाराज कभी 350 साल वो जो प्रतीक्षा कर रहे हैं ना, तो उनका प्रतीक्षा करना व्यर्थ कभी नहीं जाएगा। तो वो 350 साल की तपस्या फलित हुई है, जिसमें ये दिखाया गया है कि वो मामला तो देखिए अभी अदालत में है ना, उसमें तो अभी कुछ कह नहीं। अदालत देखिए, ऊपर वाले की अदालत से कोई नहीं बच सकता। वो तो अदालत ठीक है, हमारी आपकी बनाई हुई है। ऊपर की अदालत बाबा भोलेनाथ हैं, उन्होंने नंदी के माध्यम से बताया कि मैं वहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। लेकिन लोगों को लगा उसको बताने में 350 साल लग गए ना। 350, ये हमारा आपका है, ये हमारा आपका दुर्भाग्य है। हम अगर हिंदू भाई एक नहीं है, हम एक नहीं है। हम कभी अपनी चीजों को लेकर उठाए नहीं, हम केवल कमाने और खाने में रह गए, इसी में रह गए।